इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। आए हैं ना, बहार आ गई है या रसूल अल्लाह। आप आए हैं ना, आपसे जब मुलाकात हुई है ना, आपसे जब मोहब्बत हुई है ना, तो फिर मामला ये है कि आपकी वजह से, आपकी आमद की वजह से हमारी अजमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा मकाम इतना बुलंद हो गया है, हमारी रिफतें इतनी बढ़ गई है कि या रसूल अल्लाह अब आलम ये है कि बिलाल अगर ज़मीन पर चलते हैं तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खुलूस व लिल्लाहियत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम मालिक इंसुजा फ़ख्रे बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या होता है, बैठिए ना, आप चुपचाप बैठिए ना भाई। तकरीर भी आपने समाप्त कर ली है, नसीहत भी आपने सुन लिया है, लेकिन जहाँ तक मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ और सोच रहा था कि जो भी नसीहत की बातें हुई है वो आप भूल गए। बलियावी साहब की तकरीर धुला गई, सही बता रहा। ये नातखानी में आप इतने मस्त थे कि उनकी एक बात भी आपको याद नहीं होगी और मेरी भी बात याद नहीं रहेगी, इसलिए कि मेरे बाद भी नातखानी हो रही है। तकरीर लास्ट में करवाइए ताकि घर जाते जाते कुछ याद रहे, न तो घर जाते जाते सिर्फ शेर ही याद रहेगा, सिर्फ शेर याद रहेगा। जो भी बातें हुई हैं बलियावी साहब की, शायद कि आपके ज़हनो दिमाग से निकल गया हो, है ना। उछल कूद तो याद रहेगा। सुनिएगा, कुछ सुनेंगे आप हजरात, है ना। हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला ने क्या कहा था? पंचायत करना चाहिए, करना चाहिए ना भाई, पंचायत करना चाहिए। ये पंचायत कब होगा? ये पंचायत कैसे होगा? ये पंचायत आप लोग कर पाइएगा? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग कीजिएगा। इस पंचायत को करने के लिए दिल पाक होना चाहिए, हसद खत्म होना चाहिए, बुग़्ज़ो इनाद का पर्दा उठना चाहिए। लेकिन हमारे दिल में तो हसद है, हमारे दिल में तो जलन है, हमारे दिल में तो दुश्मनी है। गलत बोल रहे हैं। जब तक इसको नहीं निकालिएगा पंचायत कर पाइएगा? ये कब निकलेगा? ये कब निकलेगा? ये हसद कब निकलेगा आपके दिल से? सिर्फ जलसा करने से, सिर्फ जलसा करने से हो जाएगा काम, सिर्फ जलसा में शिरकत करने से होगा।
जलसे में दिल की सफाई होनी चाहिए, दिल की धुलाई होनी चाहिए। आप कामयाबी चाहते हो ना, कामयाबी के लिए जलसे में आए हैं क्या? आप आए हैं कामयाबी हासिल करने के लिए जलसा में आए? कामयाब कौन है? कुरान पढ़िए ना, आप तो पढ़ते ही नहीं है। जिसे पढ़ने की चीज है वो तो आप पढ़ते ही नहीं। कामयाबी के बारे में कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो, मुराद को पहुंच गया वो, मंजिल पा लिया वो, मंजिले मकसूद पा गया। कौन 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 कामयाब हो गया? जिसने अपने दिल को सुथरा कर लिया, वो कामयाब हो गया। और आगे अल्लाह ने फरमाया वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नाकाम हो गया वो, नामुराद हो गया हो जिसने दिल को गंदा कर लिया। सारा मामला दिल से है। आज कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत किया है उसका ताल्लुक दुआ से है, उसका ताल्लुक दुआ से है। क्योंकि ये दुआई का वक्त है, तकरीर क्या सुनिएगा, है ना? बैठे 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 क्या करें, दुआ ही कर देते हैं आप लोग के लिए। आप भी दुआ करना सीखिए। आपसे अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों हाथ से काम चलाइए, एक तरफ से नहीं, है ना? आप कहते हो दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कैसे कबूल होगी जब दिल ही पाक नहीं है, जब दिल ही साफ नहीं है, जब दिल ही सुथरा नहीं है? दुआ कैसे कबूल होगी? दिल पाक कर लो, दिल सुथरा कर लो, दिल को पाकीज़ा बना लो, उसके बाद दुआ करो ना। रब तो फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, मैं पुकार को सुनता हूँ। जब बंदा पुकारता है मुझे, जब बंदा मुझसे मांगता है, मैं उसे अता करता हूँ। रब तो देने के लिए तैयार है, रब तो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि हम दुआ करें, हमें तौफीक नहीं होती है कि हम हाथ उठाएं, हमें तौफीक नहीं होती है कि हम दिल साफ करके हाथ उठाएं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप दिल साफ करके रब की बारगाह में हाथ उठाओगे, यकीन के साथ उठाओगे, इस यकीन के साथ दुआ करो कि जो मैं मांग रहा हूं अल्लाह मुझे जरूर अता करेगा। उसमें डाउट ना रखो, उसमें शक ना रखो। दुआ करने का तरीका भी यही है, लेकिन ये कब होगा? जब दिल साफ होगा तब होगा। दिल साफ करके दुआ करोगे, इंशाअल्लाह जरूर आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आए। पाक कीजिए, दिल को साफ सुथरा कीजिए। और रब आप पर कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है कि इस दुआ के लिए, इसी दुआ के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। सुभान अल्लाह, फरिश्तों को मुकर्रर किया। पढ़िए कुरान। फरिश्तों में भी क्वालिटी है। जैसे आदमी आदमी बराबर नहीं है, इंसान इंसान में फर्क है, फरिश्ते फरिश्ते भी बराबर नहीं है। फरिश्तों में क्वालिटी है, फरिश्तों में भी दर्जा है, फरिश्तों में भी तबका है। जो आला दर्जे के फरिश्ते हैं, कुछ वो फरिश्ते हैं जिन्हें हामिलीने अर्श कहा जाता है। जरा उनका काम तो देखिए। उनके बारे में ये कहा गया कि फरिश्तों, दूसरे फरिश्तों से कहा गया कि उन्हें सुबह शाम सलाम किया करो, उन्हें सुबह शाम सलाम किया करो। क्यों? उनकी फजीलत की बुनियाद पर, उनकी अफजलियत की बुनियाद पर फरिश्तों को हुक्म दिया गया सलाम करने का।
फरिश्ते सलाम करते हैं अफजलियत की बुनियाद पर। जिन्हें सलाम किया जा रहा है ना, ज़रा उनका काम मुलाहिज़ा फरमाइए। वो फरिश्ते हैं जिन्हें दूसरे फरिश्ते सुबह शाम सलाम कर रहे हैं। उनकी अज़मत का मामला ये है, उनके अज़मत का मामला ये है। और इतने मर्तबा वाले फरिश्ते हैं, लेकिन उनका ज़रा काम तो देखो, रब ने उसे किस लिए मुकर्रर किया है। ज़रा काम तो देखो, पढ़ो ना कुरान। कुरान कहता है अल्लज़ीना यहमिलून अर्श वमन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। जो अर्श को उठाए हुए हैं फरिश्ते ना, उनका काम रब फरमाता है उनके काम के बारे में। वो क्या करते हैं? जो अर्श को उठाए हैं, जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो करते क्या है? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, वो अपने रब की तारीफ करते हैं, वो अपने रब की पाकीज़गी बयान करते हैं। वो करते क्या है? और वयुमिनूना बिही, अपने रब पर यकीन रखते हैं, अपने रब पर ईमान रखते हैं। वयुमिनूना बिही वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए हैं उनके लिए वो फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। बहुत खूब, वाह अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है आप पर। वाह। लेकिन आप वो फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया दुआए मग़फ़िरत के लिए, और आप हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। हम तो वही करेंगे जो कल तक करते आ रहे हैं। जलसा लाख हो जाए, हम नहीं सुधरने वाले हैं, हम सुधरने वाले नहीं है, है ना। ये जब तक आप, कब तक सोचिएगा इसको, जब तक आंख खुली है ना, तभी तक आप सोचते रहिएगा। जब तक आंख खुली है, गफलत की नींद में रहिए, गफलत में पड़े रहिए। हम लोगों का तो काम ही है वमा अलैना इल्लल बलाग, हम लोग का तो काम ही है वमा अलैना इल्लल बलाग। बस यहीं तक हम लोग का काम है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ, हुजूर का मिलाद है ना। हम क्यों मनाते हैं, किस लिए बैठे हैं आप? हुजूर का जिक्र करने बैठे हैं ना भाई, बैठे हैं ना। क्यों कर रहे हैं जिक्र, क्यों कर रहे हैं? हम तो इसलिए करते हैं कि इस जिक्र को सहाबा ने भी किया है। सुभान, थोड़ा सा बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, इस वक्त बुलवाना तो बहुत दुश्वार है। सुनिए सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, बस गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे कल मदीना शरीफ के लिए रवाना होना है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। हाँ, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ, है ना। और मिलाद मुस्तफ़ा पहले मैं शेर में पढ़ देता हूँ, सुनिए। अजुद्दीन साहब सुने। सरे अर्शे आज़म ये क्या हो रहा है। हम यहाँ मिलाद मना रहे हैं, है ना। रब कहाँ मिलाद मना रहा है, सुनिए। सरे अर्शे आज़म ये क्या हो रहा है, सरे अर्शे आज़म ये क्या हो रहा है, कि सरे अर्शे आज़म ये क्या हो रहा है, सरे अर्शे आज़म ये क्या हो रहा है। बयाने हबीब, बयाने हबीब बेखुदा हो रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बेखुदा हो रहा है। कैसी महफिल है, सुनो ना कैसी महफिल है। कौन लोग हैं उस महफिल में, सुनने वाले कौन है, सुनाने वाला कौन है, जरा सुनो तो सही। मिलादे मुस्तफ़ा तो सुनो। नबी और रसूल सब बुलाए गए हैं। सुनिए, नबी और रसूल सब बुलाए गए हैं कि नबी और रसूल सब बुलाए गए हैं। नबी और रसूल सब बुलाए गए हैं कि ज़िक्र शहे के ज़िक्र शहे अंबिया हो रहा है। के ज़िक्र शहे अंबिया हो रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबर कमेटी, फैजान सरकार सुरकाही, सरजमीने हुसैना चक फतहुल्ला शरीफ, मुफ्ती काजिम रजा साहब मरकजी। शेर आखिर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिलाद ही पढ़ रहा हूँ, सुनिए। शेर आखिर पढ़ता हूँ, सुनिए। खुदा हजरत अल्लामा इश्तियाक आलम इस्माइल साहब क़िबला, बड़ी खुशी होती है देख करके, है ना, कि सरकार सुरकाही का फैज़ान लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह उनका फैज़ान तकसीम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। और उस वक्त और ज़्यादा खुशी होती है कि जब किसी खानकाह में आलिम दीन को देखता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लोग बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। इस सिलसिले को जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो सरकार सुरकाही ने उन लोगों को बना दिया। अब कहेंगे कि आलिम नहीं है, आलिम नहीं है, आलिम नहीं। अरे उस दौर में तो इतना मामला खराब था कि ज़बह करने के लिए छुरी पड़वाना पड़ता था, है ना। लेकिन जिन्हें खिलाफत सरकार सुरकाही ने नवाजा, फिर उनके खानदान को तो देख लो। सुभान अल्लाह, फिर उनके खानदानों में आलिम ही आलिम नजर आते हैं, फिर आलिम ही आलिम नजर आ रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। खुदा ज़ाकिरे ज़िक्र मीलाद है, खुद खुदा ज़ाकिरे ज़िक्र मीलाद है, खुद खुदा ज़ाकिरे ज़िक्र मीलाद है, खुद खुदा मगर अहद भी एक नया हो रहा है, मगर अहद भी एक नया हो रहा है। हम क्यों करते हैं हुजूर का जिक्र? इसलिए करते हैं कि इस जिक्र को सहाबा ने किया है, सुभान अल्लाह, और इसे पसंद अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, और इस पर इनाम की तक़सीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। कैसे कैसे सुनिए, ऐसे वैसे नहीं, हदीस की रोशनी में सुनिए। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका में हैं, हुजरे मुबारका से निकलते हैं, मस्जिद नबवी में आए। मस्जिद नबवी में आकर के देखा सहाबा कराम बैठे हैं, सहाबा की जमात बैठी है, जिक्र अज़कार में मशगूल है। हुजूर ने पूछ लिया, मा अजलसकुम, ए सहाबा ये कैसा जलसा है, ए सहाबा ये कैसी महफिल है, ए सहाबा किसकी मोहब्बत में, ए सहाबा किस लिए बैठे हो, ए सहाबा
कैसा जिक्र हो रहा है? ए सहाबा, किसका तज़किरा कर रहे हो? अच्छा, एक बात और पॉइंट की है, उलमाए किराम की खास तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो वो जात है ना जो जमीन पर बैठकर अर्शे बरी की खबर देते हैं। हुजूर की जात तो वो जात है जो फर्श पे रहकर जन्नत की खबर दे। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस पे बुखारी की हदीस सुना दूं। कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, हदीस सुनने में आपको नहीं मजा आ रहा है? सुनिए हदीस, सुनिए हदीस पाक, सुनिए, किस्सा और कहानी नहीं सुना रहा हूं, सुनिए हदीस पाक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। एक औरत हारिसा की अम्मी हुजूर की बारगाह में आती है और अर्ज करने लगती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा हारिसा शहीद हो गया है, जरा आप ये बताएं ना, क्या वो जन्नत में चला गया है? अगर वो जन्नत में चला गया तो मैं सब्र कर लेती हूँ, अगर वो जन्नत में नहीं गया है तो मैं हारिसा के लिए रो लेती हूँ। ये कौन कह रहा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर एक औरत कह रही है जो हारिसा की अम्मी है। आने के बाद जब कही है ना तो हुजूर ने ये नहीं कहा, ए हारिसा की अम्मी, तू मुझसे ये क्यों पूछ रही है कि मेरे तेरा बेटा शहीद होने के बाद कहाँ गया है? ये तो सब कोई जानता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। लेकिन ए हारिसा की अम्मी, तू ये बातें क्यों पूछ रही है? तुझे पूछना ही था तो नमाज का मसला पूछ लेती, तुझे पूछना ही था तो ज़कात का मसला पूछ लेती, लेकिन ये सब कोई बात नहीं हुई। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर ने ये सारी बातें नहीं की, लेकिन सुनिए ना हुजूर ने क्या कहा। हुजूर फरमाते हैं, क़ाल या उम्म हारिसा इन्नहा जनानुन फिल जन्नति व इन्नबनकी असाबल फिरदौसल आला। ये बुखारी की हदीस है। आका फरमाते हैं, ए हारिसा की अम्मी, तू एक जन्नत की बात करती है, मेरे रब की तो बहुत सारी जन्नतें हैं। और हाँ, तेरा बेटा हारिसा किस जन्नत में गया है उसे भी मैं जानता हूँ। आका ने फरमाया, ए हारिसा की अम्मी, तेरा बेटा हारिसा जन्नत के सबसे आला दर्जे में पहुंच गया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जन्नत के सबसे आला दर्जे में पहुंच गया। वाह वाह। जन्नत कहाँ? जन्नत कहाँ है? जमीन पर। हाँ? अरे ये भी नहीं मालूम है आप लोग को? इतना जलसा सुनते हैं आप, मिलाद शरीफ की महफिल सुनते हैं। जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर है ना। हुजूर उस वक्त कहाँ थे? जमीन पर। खबर कहाँ की दे रहे हैं? बोलिए ना सुभान अल्लाह। जन्नत की खबर दे रहे हैं हुजूर, है ना। तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की खबर नहीं थी कि सहाबा क्या कर रहे हैं? सहाबा बैठकर क्या कर रहे हैं, इसकी बात की खबर नहीं थी हुजूर को? खबर थी, लेकिन क्यों पूछा था? इसलिए पूछ लिया था ना। इसमें राज की बात ये थी, हिकमत की बात ये थी ना, इसलिए पूछ लिया था कि आज जो सहाबा जवाब देंगे ना, ये जवाब जो सहाबा आज देंगे उसकी मैं तस्दीक कर दूंगा, उस पर मैं मोहर लगा दूंगा, उसकी मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ये सवाब सिर्फ आज आम लोगों के लिए ही नहीं रहेगा, बल्कि जो भी ये सवाल पूछेगा, जो सहाबा जवाब देंगे, कयामत तक के लिए गुलामों का जवाब बन जाएगा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा था। क्या पूछा था? मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो, किस लिए बैठे हो? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा, सहाबा ने क्या जवाब दिया? सुनिए हदीस पाक, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। सहाबा ने जब कहा, क्या कहा सहाबा ने? सहाबा कहते हैं, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। क़ाल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका। क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाका। क़ाल अम्मा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम वलाकिन्नी अतानी जिब्राईल फ़अख़बरनी अन्ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाँ, अब नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस मैंने पेश किया ना, सुनिए सुनिए क्या कहा सहाबा ने।
हुजूर ने पूछा साहबा बताओ किस लिए बैठे हो, कैसा जलसा है? और अपनी जबान में कहूं तो साहबा गोया के ये कह रहे थे बैठकर, या रसूल अल्लाह आप जो पूछ रहे हैं ना, हम तो गोया के यही जिक्र कर रहे थे, फजल रब्बुल औला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। क्या कर रहे थे सहाबा? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु, या रसूल अल्लाह हम बैठे थे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसने जो हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है, उसने जो हमें हिदायत दी है, इस पे बातें कर रहे थे। व मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह आप जो हम पर आए हैं, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, आपको भेजकर आप जो आए हैं, अल्लाह ने हम पे करम किया है, आपकी जो आमद हुई है, अल्लाह ने हम पे करम किया है। यही बातें कर कर के अल्लाह का हम शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो कर रहे थे। अब सुनिए, अब सुनिए, साहबा गोया के अपनी जबान में कहूं, थोड़ी देर सुनिएगा, सुनिएगा ना, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुफ्ती कासिम रजा साहब मरकजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोया के साहबा ये कह रहे थे, या रसूल अल्लाह आपकी आमद की वजह से, आपकी जलवागरी की वजह से, आप जो तशरीफ लाए हैं ना, हमारी कोई पहचान नहीं थी। एक वक्त वो था हमारी कोई शनाख्त नहीं थी, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, हम अरब के वहशी माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे थे। या रसूल अल्लाह हम तहजीब व तमद्दुन से बहुत दूर थे। या रसूल अल्लाह हमें जीने का सलीका भी मालूम नहीं था, रहने का सलीका भी मालूम नहीं था, खाने पीने का सलीका भी तारीका भी मालूम नहीं था, जिंदगी गुजारने का ढंग भी नहीं था। या रसूल अल्लाह आप आए हैं ना, आप आए हैं ना, बहार आ गई है। या रसूल अल्लाह आप आए हैं ना, आपसे जब मुलाकात हुई है ना, आपसे जब मोहब्बत हुई है ना, तो फिर मामला ये है कि आपकी वजह से, आपकी आमद की वजह से हमारी अजमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा मकाम इतना बुलंद हो गया है, हमारी रिफतें इतनी बढ़ गई है कि या रसूल अल्लाह अब आलम ये है कि बिलाल अगर जमीन पर चलते हैं तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। या रसूल अल्लाह हमारी अजमत इतनी बढ़ गई, हमारी रिफतें इतनी बढ़ गई कि फरिश्ते अब हमें झुक झुक कर सलाम करते हैं। या रसूल अल्लाह अब हमें हिदायत का सितारा कहा जाता है। या रसूल अल्लाह अब हमें सिराते मुस्तकीम का तारुफ हमसे कराया जाता है। या रसूल अल्लाह अब हम फर्शे जमीन पर होते हैं, हमारे चर्चे अरसे बरी पे हुआ करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, जब वाह, तक वाह, बिके न थे कोई, वाह। तूने मुझे खरीद कर, यही तो सहाबा कह रहे थे। क्या कहा सहाबा ने? जब इतना कहा सहाबा ने ना, तो हुजूर ने कहा वल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका। ए सहाबा कसम खा करके बताओ, अल्लाहु अकबर, सहाबी के किसी अमल पे हुजूर ने कसम नहीं खाई, खिलवाई है, हल्फ नहीं लिया, लेकिन यहाँ हल्फ ले रहे हैं हुजूर, है ना? साहबा हल्फ दो कि तुम यही बातें कर रहे थे, तुम यही जिक्र कर रहे थे, तुम यही चर्चा कर रहे थे। साहबा ने भी मुस्कुरा के हल्फ ले लिया, कहा वल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ाका। वाह वाह, या रसूल अल्लाह हाँ मैं हल्फ लेता हूं, मैं कसम उठाता हूं, हम यही बातें कर रहे थे, हम यही जिक्र कर रहे थे। जब इतना कहा तो हुजूर का जवाब सुनिए। हुजूर फरमाते हो सहाबा मैं हल्फ इसलिए लिया हूं, तुम्हारे अमल पे हमें कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था, तुम जो कह रहे थे हमें यकीन था तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी अजमत को बढ़ाना था,
तुम जो महफिल मुनाकिद किए थे ना, उस महफिल की एजाज को बताना था, इसलिए हल्फ लिया। सुनो ना सहाबा, हुजूर फरमाते हैं, सुनिए सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी से क्या कहा? हुजूर फरमाते हैं, सहाबा सुनो, मामला ये है, तुम मस्जिद नबवी में थे, मैं काशाने नबूवत में था, मैं हुजरे में था, अल्लाह तुझे भी देख रहा था, अल्लाह मुझे भी देख रहा था। इसी दरमियान जिब्राइल को भेज दिया। अभी मेरे पास जिब्राइल आए और जिब्राइल ने मुझे खबर दी है, पैगाम मुसर्रत सुनाया है, खुशखबरी सुनाई है, कहा है या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा जो महफिले मिलाद कर रहे थे, आपके सहाबा जो जलसा कर रहे थे, आपके सहाबा ने जो जलसा किया है, जो जिक्र अस्कार की महफिल कायम की है, उस महफिल से अल्लाह इतना खुश है कि आपके सहाबा की वजह से फरिश्तों के सामने अल्लाह फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंसार भाई को जगाइए, वो कुर्सी पर से नीचे जाने के फिराक में लगे हुए, जग जाइए। ये सोने का वक्त नहीं है, सोई हुई किस्मत को बेदार करने का वक्त है। कोई हुजूर सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अकवाल गर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्रे मुस्तफा जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, तबीयत खुश हो रही है माशाल्लाह, बोला जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह, वाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना अकरमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सहाबाए कराम पे ये इनाम किस वक्त हुआ? सहाबाए कराम पे ये इनाम किस वक्त हुआ? जिब्राइल किस वक्त आए हुजूर के पास? कब खुशखबरी सुनाई? क्या कर रहे थे उस वक्त सहाबा? क्या जंगे बद्र में थे, मैदान उहद में थे, तवाफ कर रहे थे, तवाफ ज़ियारत कर रहे थे, मुज़दलिफ़ा में थे, मिना में थे, अराफात के मैदान में थे? नहीं मेरे भाई, न सहाबा बद्र में है, न सहाबा उस वक्त उहद में है, न सहाबा उस वक्त यरमुक में है, न तबुक में है, न खंदक में है, न तवाफ़ ज़ियारत में है, न रुकू की हालत में है, न सजदे की हालत में है, न नमाज की हालत में है, किसी और हालत में नहीं है। बल्कि जिस वक्त ये इनाम खुदाबंदी हो रहा है, जिस वक्त फरिश्ते हजरत जिब्राइल आए, जिस वक्त ये इनाम की तकसीम हो रही है, जिस वक्त ये खुशखबरी सुनाई जा रही है, उस वक्त सहाबा कहीं और नहीं बल्कि मिलादे मुस्तफा की महफिल में है, महफिल में है। सुभान अल्लाह, है ना? गोया के सहाबा ये मिजाज दे रहे हैं। सहाबा से ज्यादा कीमती टाइम तो हम लोग के पास नहीं है क्या? वक्त का ख्याल तो उन्हें ज्यादा मालूम था ना, लेकिन उसके बावजूद सहाबा ये पैगाम दे रहे हैं, एक मिजाज दे रहे हैं कि ए लोगो, मैं खंदक भी जाता हूँ, मैं यरमुक भी जाता हूँ, मैं तबूक भी जाता हूँ, मैं उहद के मैदान में भी जाता हूँ, बद्र के मैदान भी में जाता हूँ, तवाफ़े ज़ियारत के लिए भी जाता हूँ, ये सब काम करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद नबी की महफिल भी सजाता हूँ, नबी का जिक्र भी करता हूँ, अपने महबूब की याद भी मनाता हूँ। ये सहाबा ने पैगाम दिया है। ये मिलाद की महफिल किसने की? सहाबा ने ना। और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने। ये हदीस की बात थी। और कुरान की बात करूं तो सबसे पहले मिलादुन नबी का जलसा रब ने किया है। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का नाम अहमद भी है। मेरे हुजूर का नाम अहमद है ना, अहमद है ना। अहमद का माना थोड़ा सीख लीजिए, है ना। जलसा में आए तो थोड़ा सीख के जाइए। अहमद का माना बहुत अहमद है यहाँ पे, बहुत अहमद है ना। कोई अहमद हुसैन होगा,
कोई अहमद रजा होगा, कोई है ना, बहुत अहमद है, लेकिन अहमद का माना आपको मालूम नहीं है। काबिल अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है कि नहीं? बोलिए ना भाई। आज मीडिया का जमाना है, माइक मुंह में घुसा दिया जा रहा है एकदम। मुसलमान हो कलमा पढ़ के सुनाओ, ऐसा ही घुसा दिया जाएगा मुंह में। मोहम्मद के मानने वाले हो, जरा मोहम्मद का माना तो बताओ, क्या कहोगे उस वक्त? हाँ, रोजाना जलसे में जाते हैं, रोजाना मिलाद की महफिल में बैठते हैं, कुछ नहीं सीखते, अपने पैगंबर के नाम का माना भी याद नहीं है। अहमद, अहमद का माना है बहुत तारीफ करने वाला, सुभान अल्लाह, बहुत तारीफ करने वाला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत तारीफ करने वाले हैं। किसकी? किसकी तारीफ किया? किसकी? सिर्फ एक रब की, सुभान अल्लाह। कब से? कब से? जब आदम भी नहीं थे, नूह भी नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी अहमद है, सुभान अल्लाह। कोई पैगंबर नहीं, लेकिन उस वक्त भी अहमद हैं। यानी हुजूर की जात वो जात है, बहुत तारीफ करने वाली जात है। इतना तारीफ किया, अहमद हैं, इतना तारीफ किया, इतना तारीफ किया, तारीफ करते रहे। कब तक किए? किसी को साल का पता नहीं, महीने का पता नहीं, कितने साल गुजर गए किसी को मालूम नहीं, कोई नहीं जान सकता कितनी तारीफ किया है मुस्तफा ने। रब की इतनी तारीफ किया कि तारीफ करना अल्लाह को भी पसंद आया, और पसंद इतना आया कि जब तक तारीफ कर रहे थे, जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तारीफ कर रहे थे। अहमद हैं, अहमद हैं, बहुत तारीफ करने वाले हैं, लेकिन जमीन पर जब आ रहे हैं, इस खानदाने कीर्ति पे जब जलवागर हो रहे हैं, तो अल्लाह ने मोहम्मद बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद का माना बहुत तारीफ करने वाला, और मोहम्मद का माना बहुत तारीफ किया गया। अहमद का माना तारीफ, बहुत तारीफ करने वाला, और मोहम्मद का माना बहुत तारीफ किया गया। हुजूर की जात, ये आज कोई बकवास करे तो इसके बकवास करने से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? हुजूर की शान में कोई बकवास करे, इससे कुछ होने वाला है? हुजूर के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे थे, आकर कोई कहता था, हुजूर आपको लोग मुजम्मम कहते हैं। हुजूर ने क्या कहा सुने? हुजूर फरमाते वो कोई और होगा, मेरा नाम तो मोहम्मद है, सुभान अल्लाह, मैं तो मोहम्मद हूँ। हुजूर की शान ये है, हुजूर के मकाम ये है, हुजूर का मकाम खुद रब ने बयान बुलंद कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये है शान मुस्तफ़ा। और मैंने पढ़ दिया मिलादे मुस्तफ़ा। मिलादे मुस्तफ़ा हर महफिल में पढ़नी चाहिए। मिलादे मुस्तफ़ा कहते किसे हैं? बस बोलिए और ख़त्म करें हम। मिलादे मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? मिलादुन नबी किसे कहते हैं? मिलाद किसे कहते हैं? हुजूर की पैदाइश को बयान करना मिलादुन नबी है। और मैंने पढ़ दिया, अल्लाह पाक इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह अगर आपको दौलत दे तो मदीना शरीफ जाइए, है ना? अल्लाह आपको दौलत दे तो इधर उधर पैसा खर्च ना करके मदीना शरीफ में हाजिरी लगाइए और ये कहते रहिए, ए आमना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। आंखें तरस रही है ज़ियारत
के वास्ते। अरे एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, तशरीफ लाइए। मैं तकरीरों में कहा करता था कि जितनी रोशनी गुंबदे खजरा में है उतनी रोशनी चांद में भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपने सुना ना, इतनी चमक वाले हैं हुजूर कि सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, करम हुआ रब का कि अल्लाह ने मुझे अपनी आंखों से वो भी दिखा दिया। मैंने ख्वाब ही की हालत में आसमान में देखा, एक तरफ गुंबदे खजरा है, एक तरफ चांद है। मेरे पीर मुझे गुंबदे खजरा को दिखा रहे हैं, मैं उन्हें चांद को दिखा रहा हूँ। लेकिन मामला ये है कि वो कह रहे हैं चांद तो दिख नहीं रहा है सही से, गुंबदे खजरा तो साफ दिख रहा है। यानी ये बताया जा रहा है कि जितनी चमक गुंबदे खजरा में है उतनी चमक तो चांद में भी नहीं है ना। ये शान है गुंबदे खजरा की भी। आप जाइए, पैसा हो जाके जियारत करके आइए, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह हमारे सफ़र को आसान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।